एआई विल टेक ओवर दी जॉब्स। पर किसने सोचा होगा कि टेक्निकल नहीं पर मैनुअल काम भी जो है वो भी एआई टेक ओवर कर लेगा। ये जो पूरा डिस्कशन आता है वो आता है विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक लोन रिकवरी एजेंट्स, जिनका काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौंपा जा रहा है। किस हद तक ये काम सौंपा जाएगा, कहाँ तक उनकी जॉब जो है वो खतरे में है, और क्या ये दूसरे सेक्टर्स को भी अफेक्ट कर सकती है, वो सब आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे जानेंगे, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी इकोनॉमी। तो उसके परव्यू में हमारा जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे लोग कहीं स्किल्ड होते हुए भी अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आज हम फटाफट से इस डिस्कशन को इन लाइमलाइट लेकर के आते हैं और समझते हैं कि ये जो पूरी एस्पेक्ट है, ये जो पूरी न्यूज़ है वो एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम बात करें तो न्यूज़ इज अबाउट कि इंडियन बैंक्स जो हैं वो अब एआई अवतार्स को लोन रिकवरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एआई अवतार्स हमारे वर्चुअल बॉट्स है जो कि वीडियो कॉल्स करेंगे, जो कि पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजेंगे और प्रोफेशनल और लीगल टोन में बात करेंगे उन सारे डिफॉल्टर्स को जिन्होंने अपना ईएमआई पे नहीं किया है और जो कि एक तरीके से एनपीएस की तरफ कन्वर्ट होने जा रहे हैं। इसी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो 80 से 85% का रेजोल्यूशन रेट था। हाउएवर इसको रेज करने की बात की जा रही है बाय द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अडॉप्शन ऑफ ये जो हमारा पूरा चैटबॉट और वर्चुअल बॉट का एस्पेक्ट है उसको, जो कि अलाइन करता है अपनी आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ ऑन एथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस। क्योंकि रिकवरी की एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। इवन द एम्प्लॉयज वर एक्चुअली फेसिंग अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू कि कई बार जो कस्टमर है वो ही बदतमीजी कर देता था एंड उस पे ऑफ कोर्स बैंक की कोई जवाबदेही नहीं आती थी। जो सिक्योरिटी था वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था। तो ऑफ कोर्स ये सारे इश्यूज जो हैं वो ओवर द टाइम इस पर्टिकुलर चीज से रिजॉल्व हो जाएंगे। बट व्हाट इफ अबाउट दोज पीपल जो एंटायरिटी पे यही काम करते हैं। सो उस बेसिस पे थोड़ा बैलेंस अप्रोच लेने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि हम एआई को लोन रिकवरी में क्यों बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते ही जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारी जो भी ह्यूमन कैपिटल है उनसे 40 से 60% चीप है। तो उसी के बेसिस पे अगर आप देखो तो हम स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम बिना थके लोगों को काम करवा सकते हैं बिकॉज दीज आर बेसिकली मशीन्स। एंड उसी बेसिस पे सक्सेस रेट्स को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके नुआंस में ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल हु वर एक्चुअली वर्किंग एज द रिकवरी एजेंट्स। बट दैट सेड एंड डन, ये जो हमारा इशू है जो कि हम फेस कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू कॉलिंग पीपल, फेसिंग फटीग, ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सब हम बेसिकली एड्रेस कर पाएंगे। इसी के बेसिस पे अगर आप बात करो तो इसके अपने बेनिफिट्स और अपने कंसर्न्स हैं, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड फैक्टर। तो उसी बेसिस पे हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये एफिशिएंट है, इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है, कॉस्ट सेविंग है, पर्सनलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि मशीन लर्निंग से हम डेटा वगैरह जो है वो डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। कंप्लायंस फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्रिप्टेड चीज़ दोगे तो उससे एथिकल डिमेंशंस में कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। एंड फिर ये कंसिस्टेंट है तो ये बार बार फॉलो अप लेते रहेंगे बिना ह्यूमन एरर के। वहीं पे अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि मशीन ही तो है, वायलेट कर दे अगर नॉर्म्स तो क्या कहने हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि ओवर द टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसी बेसिस पे अगर आप देखो तो बोरोअर का जो एक्सपीरियंस है वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंस मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो लैक ऑफ एम्पैथी रहेगी। इंटिमिडेट करेंगे जो लोग होंगे, जो हमारे वर्चुअल बॉट्स हैं, वो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं उनको से जो भी स्क्रिप्टेड चीज़ है उससे एक टोन में बात करेंगे। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे एज सच, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। डेटा प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि अगर कहीं भी मैल फंक्शन हो गया मशीन में तो अगेन हैक वगैरह हो गई तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम। जॉब डिस्प्लेसमेंट अगेन इज अ थिंग, क्योंकि ह्यूमन रिकवरी एजेंट्स जितने भी हैं हो सकता है उनकी नौकरी चली जाए। और टेक एरर्स और बायसेस तो फिर आ ही सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ मशीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो उसी नुआंस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो
आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिससे हमारी जो मशीन्स है वो कंप्लाई करेंगी, वो कुछ इस प्रकार है कि कॉल्स जो है वो सुबह 8 से रात को 5 तक 7 बजे तक की जा सकेंगी। कोई हरासमेंट, इंटिमिडेशन और प्राइवेसी वायलेशन नहीं होगा। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो बोरोअर का कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी और रिड्रेसल ध्यान में रखा जाएगा और ऑडिट ट्रेल्स और अकाउंटेबिलिटी जो भी रिक्वायर्ड है वो भी कैरी फोर्थ की जाएगी। बट अगेन, किस लेवल तक यहाँ पे एफिशिएंसी आती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली मैनेजिंग इन इट्स एंटायरिटी, वो हमारी एक इशू हो सकती है, जिसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे जो भी बेनिफिट्स और कंसर्न्स हैं उनसे एक मिडिल ग्राउंड हम लोग एस्टैब्लिश करें। जैसे कि हम ह्यूमन और एआई दोनों को हाइब्रिड मॉडल में यूज कर सकते हैं फॉर कलेक्शंस। हम एथिकल एआई फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं जिससे कि हम इंश्योर करें कि बोरोअर राइट्स जो है वो मेंटेन्ड है। आरबीआई ओवरसाइट और सर्टिफिकेशन ऑफ एआई टूल्स भी कर सकते हैं। ह्यूमन एजेंट्स की रीस्किलिंग कर सकते हैं जिससे कि वो सुपरवाइजरी या फिर एम्पैथेटिक रोल्स में रहें, जिससे मशीन के ऊपर भी कोई है टू लुक आफ्टर इट, जिससे जो भी हम कंसर्न्स की बात कर रहे थे जो ऑन द राइज हो सकते हैं वो सब एड्रेस हो पाए। और हम जो स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको डेवलप कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे व्हाटएवर इश्यूज दैट वी माइट फेस, दैट माइट अकर, वो सब जो माइट की पॉसिबिलिटी है वो भी हमारी नेगेट हो जाए। सो उसी के नुआंस में हम ये जो पूरा सिचुएशन है वो एक बैलेंस्ड आउट तरीके से भी एक तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। बट देखने की बात ये होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट एसेंशियली क्या करता है, क्या वो सिर्फ एआई को रिप्लेस कर देगा ह्यूमन से या फिर वो हाइब्रिड मोड में काम करेगा? आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अगेन एआई शैल टेक ओवर का जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, जिसपे हमको डिबेट करना, जिसपे हमको बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आपका जो भी मानना है, जो भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है शिक्षा महोत्सव ट्रिपल ट्रीट, जिसके बेसिस में आपको 19,999 में आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लस प्लेटफॉर्म की। हमारे जो बैचेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके बेसिस पे अगर आप देखो तो हम लोग आपके लिए ढेर सारे बेनिफिट्स यहाँ पे लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी परचेज करनी है, आप मेक श्योर करें कि आप यूज करें कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल हो पाए, मेरी अकाउंटेबिलिटी मिले और आप एक बेहतर डिसीजन जो है वो बना पाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, जो कि नंदिनी मैम अनअकैडमी के नाम से है, वहां भी रीच आउट कर सकते हो, अदरवाइज ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हो, जो मोस्टली आपको सेशंस में मिल जाएगा। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। With this is me Nandini Singh Tomar, your educator for the day, signing off. Hope you like the session. Thank you so very much for watching.